एमपी में उपचुनाव की तारीखों का बेसब्री से इंतजार है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे की रणनीति पर नजर बनाए हुए है। धर्म के एंगल पर भी फोकस है। अब तक बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस अब खुद ही इसी रास्ते पर चलने को तैयार है। लिहाजा उपचुनाव वाली सीटों के मठ मंदिरों की जानकारी जुटाई जा रही है ताकि जनता के बीच धार्मिक स्थलों के विकास की कांग्रेस मॉडल प्रस्तुत की जा सके। प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण रूप से आध्यात्म को स्थापित करने की कोशिश की है। हमारे पास साडोरा के मंदिरों की भी जानकारियां हैं और हमारे पास जो है गिरिराज जी की भी जानकारियां हैं। हमारे पास सारी जानकारियां हैं और हम लोग इस पर बड़ा व्यापक काम कर रहे हैं। हम लोग फर्जी काम नहीं कर रहे कि वोट के लिए हिंदू हिंदू करने लगे और घर बैठ गए। हम जो है उनका विकास करना चाहते हैं, उनकी जो है पूरी संरचना समझना चाहते हैं और उसको कमलनाथ जी ने हमेशा आगे रखा और आगे ले जाएंगे उसको। कांग्रेस अपनी इस रणनीति को तुरुप का इक्का मान रही है तो बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। बीजेपी की माने तो कांग्रेस को धर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो सिर्फ चुनावी हथकंडा है जिसका जवाब जनता जनार्दन ही देगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है इसलिए इनको हिंदुत्व तो नजर आ रहा है। बाकी तमाम प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां कायम हैं, जारी हैं। ये क्या समझते हैं कि हिंदुओं को बहला लेंगे, फुसला लेंगे, बहका लेंगे। हिंदू नादान ना समझ नहीं है। हिंदू जागृत है, समझदार है, ना धर्मांध है ना धर्मभीरू है। हिंदू धार्मिक है और जागृत है। समय आने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी देना जानता है। आज के इस युग में कांग्रेस भूल जाए कि वो किसी प्रकार का भ्रम पैदा कर पाएगी। कुल मिलाकर उपचुनाव दिलचस्प होने वाला है। सियासी वादे इरादे एक एक कर सामने आएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस का हिंदुत्व कार्ड उसके सत्ता वाली राह को कितना आसान बना पाता है। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो चीफ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है कांग्रेस का हिंदुत्व। दरअसल हिंदुत्व किसी का नहीं होता, हिंदुस्तान का हिंदुत्व होता है। लेकिन जब सियासत में बात अलग अलग तरीके से होने लगे, चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे, तो फिर ढूंढे जाने लगता है कि आखिर हिंदुत्व किसका है। और इन दिनों यही चर्चा है। उपचुनाव है मध्य प्रदेश में। उपचुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस हिंदुत्व की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा करती ही है और कहती भी है खुलकर, लेकिन अब कांग्रेस भी उसी राह पर है। और पिछली दफा 2018 के चुनाव में, 19 के चुनाव में हमने राहुल गांधी को भी देखा और कमलनाथ जी खैर हनुमान के भक्त हैं, ऐसा वो कहते हैं। मंदिर भी उन्होंने बड़ा बनाया है और जो तस्वीरें आपको दिख रही है उसमें भी नजर आ रहे हैं कि वो पूजा पाठ करने से कभी पीछे नहीं रहते। लेकिन सवाल यही है कि धर्म की राह से क्या कांग्रेस को सत्ता का प्रसाद मिल जाएगा, या ये माना जाए कि जाति समीकरण पर अपने आप को फोकस कर कर, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि जो बूथ प्रभारी है, जो पन्ना प्रभारी है, कांग्रेस उसमें भी जाति को ढूंढ रही है और ऐसे पन्ना जहां पर सर्वाधिक जाति के जो लोग हैं उनको वहां का जिम्मेदारी देने की तैयारी में, ये भी चर्चा है। लेकिन चुनाव से पहले यदि ये सब होता है तो फिर सवाल भी खड़े होते हैं और ये भी देखा जाता है क्या ये सियासत से जोड़कर इसको आगे बढ़ रही है कांग्रेस, या फिर ये मान लिया जाए कि कांग्रेस भी ये समझ बैठी है कि बिना इसके आगे की राह भी आसान नहीं है और वर्तमान की राह भी आसान नहीं है। यही हमारा मुद्दा रहेगा। मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज रूम चलता हूं। आकाश की एक खबर भी है, आकाश से ही बात कर लेते हैं। आकाश, क्या कहेंगे? सियासत को लेकर हमेशा हिंदुत्व कार्ड, इस तरह की चर्चाएं होती रही है। कांग्रेस पहले, ये भी सच है कि भले कांग्रेस मना करे, लेकिन ये बात हमने देखा है कि जब बात राम सेतु की होती है तो क्या क्या हुआ है, और वही बात हमेशा बीजेपी कहती है। ये हम नहीं कहते, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब फिर मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। मठ मंदिरों का ये जो मामला है, ये क्या, किस तरह का मामला और इसके जरिए कैसे कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती?
जी बिल्कुल मनोज जी, अगर हम बात करें तो कांग्रेस का एक तरीके से ये हिंदुत्व प्लान है और मठ मंदिरों के जरिए कांग्रेस उपचुनाव में फायदा लेना चाहती है। यही कारण है, कोई पहली बार नहीं है कि कांग्रेस को जो है हिंदुत्व कार्ड की याद आई हो। क्योंकि अगर हम बात करें तो 2018 के चुनाव में भी कमलनाथ को हनुमान भक्त के रूप में कांग्रेस ने प्रस्तुत किया था और यही कारण है कि वहां पर भी जो है कांग्रेस को 2018 में सफलता मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस की राहें मुश्किलें भरी हैं। यही कारण है कि कांग्रेस एक बार फिर से मध्य प्रदेश के जो मठ मंदिर हैं और खास तौर पर जो 27 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, वहां के जो मठ मंदिर हैं उनके जो है विकास की पूरी कार्य योजना तैयार की जा रही है, उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो स्थानीय मुद्दों के आधार पर जो घोषणा पत्र कांग्रेस का तैयार होना है उसको भी उसमें शामिल किया जा रहा है। लेकिन इसमें दो तरीकों से समझना होगा, सिर्फ हिंदुत्व कार्ड नहीं, जातिगत फैक्टर का भी खास तौर पर जो है कांग्रेस ने ध्यान रखा है। क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जातीय समीकरण के आधार पर जो है सत्ता पाई जाती है, सीट जो है जीती जाती है। यही कारण है कि जो पन्ना प्रभारी हैं, पेज प्रभारी हैं, जो विधानसभा प्रभारी हैं या बूथ प्रभारी हैं, इन तमाम लोगों का चयन भी जो है इसके आधार पर किया गया है, जिससे यहां पर बड़ी जिम्मेदारी जातिगत समीकरण के आधार पर दी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका लाभ जो है उपचुनाव में मिल सकता है। और यही कारण है कि अभी तक जो नॉन केडर बेस्ड पार्टी होने की बात कांग्रेस करती रहती थी कि हमारे यहां पर जो है विचारधारा के आधार पर काम किया जाता है, लेकिन अब बीजेपी के तर्ज पर कांग्रेस जो है चलती हुई यहां पर नजर आ रही। क्योंकि अगर अभी तक हम बात करें तो कांग्रेस धर्म की राह पर चलती हुई नजर नहीं आती थी, उल्टा बीजेपी पर जो है एक विशेष धर्म के लिए राजनीति करने का आरोप लगाती थी। लेकिन अब यहां पर धीरे धीरे कांग्रेस जो है अपना पूरा संगठन जो है बूथ स्तर तक पहुंचाने की बात कर रही है, केडर बेस बनाने की बात कर रही है, विधानसभा प्रभारियों से लेकर बूथ स्तर तक मंडल सेक्टर इन तमाम चीजों की बनाने की बात कर रही है। और उसके अलावा दूसरी तरफ जो है हिंदुत्व कार्ड यानी पूरे धार्मिक जो स्थल हैं, मठ मंदिर है, उनकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी को उपचुनाव में जो है अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का लाभ मिल सकता है, तो उसकी कार्ड के तौर पर भी जो है कांग्रेस का ये हिंदुत्व कार्ड या कांग्रेस का ये मठ मंदिर कार्ड देखा जा रहा है। चलिए आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और मेरे साथ 3 मेहमान और जुड़ रहे हैं। दुर्गेश शर्मा है कांग्रेस के प्रवक्ता, उमेश शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वासुदेव शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार। दुर्गेश जी, उपचुनाव की तारीख तय नहीं है, ये कहा जा रहा है कि शायद 10 के बाद कभी भी चुनाव आयोग एक बैठक ले सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता है और ये तारीख भी सामने होगी। लेकिन तारीख से पहले दोनों ही दल पर अभी जो दिखाई दे रहा है कि मठ मंदिर के जरिए आप फिर एक बार लोगों से जुड़ने की तैयारी में है और बीजेपी इस पर आरोप भी लगाती रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, आरोप लगाओ, वो भी झूठे आरोप लगाओ। कांग्रेस ने जिस दिन कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव के मैदान में जाने का तय किया, उसी दिन अपना विजन दे दिया। हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि हम मध्य प्रदेश को एक हब के रूप में, एक कहेंगे पर्यटन हब के रूप में विकसित करेंगे। मध्य प्रदेश संस्कृति की धरोहर है। मध्य प्रदेश के अंदर हर समाज, हर धर्म की अपनी एक धरोहर है। आज हम यदि दिल्ली की तरफ से चलें तो ग्वालियर में आप आएंगे तो ग्वालियर किला भी देखेंगे तो वहां पर भी एक सांस्कृतिक हमारे पास में जो इतिहास बहुत सारा उसमें जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ उसमें जो है धर्म के लिए नाम पर आप देखेंगे तो जो मंदिर अंदर निर्माण किए गए हैं उसकी भी एक अपनी स्टोरी है। वहां से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको जैन समाज का पूरे हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान मिलेगा, वो मध्य प्रदेश में। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान के अंदर राजा राम का दरबार है। अयोध्या में राजा राम का जन्म हुआ था, वे वहां पर बाल रूप में है और राजा के रूप में स्थापित मध्य प्रदेश में है, पर हम उसको आज तक विकसित नहीं कर पाए, या उसका हम जो कहना चाहिए कि हमको आशीर्वाद लेना चाहिए, जो धरोहर का हमको फायदा उठाना चाहिए, जिसका हमको आर्थिक रूप से समृद्ध उन धरोहरों के माध्यम से होना चाहिए, वो नहीं कर पाए। तो हमने प्रयास किया है, वो माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के शासनकाल में, चाहे उज्जैन हो जो ज्योतिर्लिंग महाकाल, सबसे पहले कालों के काल महाकाल को याद किया जाता है, वो हो, या ओंकारेश्वर को लेके पूरी जो ओम की संरचना है, जो ओंकारेश्वर और महाकाल पूरे क्षेत्र की है, उस संरचना का हो, चाहे रामचंद्र जी जब मध्य प्रदेश में आए थे तो जिस पथ से गुजरे थे उस पथ का निर्माण हो, इन सब पे काम करना शुरू किया। इसके लिए आर्थिक रूप से पैसे की व्यवस्था करी
ये हमारी सोच है कि मध्य प्रदेश को हमको सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक उसमें, लेकिन ये जो पन्ना प्रभारी पेश प्रभारी जाति के आधार पर करने की बात कही जा रही है, इसको कैसा देखें? जाति के आधार पर पन्ना प्रभारी पेश प्रभारी भारतीय जनता पार्टी में हो सकते हैं, कांग्रेस के अंदर नहीं है। और जातिगत कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति समाज में है तो मेरे पड़ोस में यदि मुस्लिम समाज का रह रहा है, दूसरी तरफ यदि क्रिश्चियन समाज का रह रहा है, तो हम तीनों मिलकर एक परिवार के रूप में रहते हैं। ये हिंदुस्तानी संस्कृति है और इस संस्कृति को कांग्रेस हमेशा से मानती आई है और उसको निभाती आई है। उमेश शर्मा जी, उमेश जी बोलिए। जी, आप सुन रहे होंगे, दुर्गेश शर्मा जी को सुन रहे थे। कांग्रेस अब मठ मंदिरों के जो स्थान है उनका विकास करने के लिए एक बाकायदा प्रोग्राम ला रही है और इस चुनाव में, उपचुनाव में इसकी चर्चा भी खूब होने वाली है। नहीं, मैं बात दुर्गेश जी को बधाई देता हूँ, कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूँ। देर से ही सही वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, अगर वो हिंदू समाज की और इस तरह से आकृष्ट हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हम दुर्गेश जी की पार्टी का अभिनंदन करते हैं, कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है कि साथ हिंदुत्व को कांग्रेस पार्टी अपना रही है। ये चिंता का विषय कांग्रेस के हाईकमान का है, क्योंकि ये जो साथ हिंदुत्व लाया जा रहा है ये केवल मध्य प्रदेश में लाया जा रहा है। हनुमान चालीसा केवल मध्य प्रदेश की कांग्रेस पढ़ती है और राम जो वन गमन गए थे उसका जो पथ निर्माण का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने करा हुआ है, जिसकी दिशा में बहुत ज्यादा काम हुआ, वो केवल मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी अनुसरण कर रही है। ये राहुल गांधी जी की कांग्रेस नहीं कर रही है, ये कांग्रेस का हाईकमान नहीं कर रहा है, ये केवल मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार जो थी 15 महीने तक चली है उसकी जो कांग्रेस है वो कर रही है। और ये मुझे लग रहा है कि ये जो हिंदुत्व का महाज्वार उठता हुआ दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, ये केवल 27 उपचुनाव की तक ही सीमित रहेगा। उसके बाद ये वापस चोला परिवर्तन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर भी इसका अभिनंदन करती है। अच्छी बात है, राम की शरण में आ रहे हैं और भगवान की शरण में आ रहे हैं, तो ये तो प्रशंसा का विषय है और इसका हम लोग अभिनंदन करते हैं। और पन्ना प्रमुख अगर जातिगत आधार पर बना रहे तो ये कोई नया काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी का मूल स्वभाव रहा है। इस प्रकार से वे पहले भी काम करते रहे हैं और ये चिंता का विषय उन लोगों के लिए होना चाहिए, विशेष करके जो वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को जो खतरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये जितनी तेजी से हिंदुत्व की तरफ दौड़ लगा रहे हैं ना, वैसे ही आप अभी देखिएगा ये जो मुस्लिम वोटों का प्रतिशत है ये कांग्रेस की तरफ से घटेगा। इस खतरे को कमलनाथ जी भांप नहीं पा रहे हैं और अगर ऐसा लगता है कि कांग्रेस आप लोग ने भांप लिया नहीं, हमको तो आसन्न खतरा इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। हमने कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी है और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड सदैव एक रहा है। हम प्रखर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है, हमारी राजनीति का दृष्टिकोण, हमारा विचार दर्शन प्रखर राष्ट्रवाद का है और उसमें अब हिंदू मुसलमान का विरोध नहीं करते। हमको लगता है कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं है, हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और हिंदुत्व की जीवन पद्धति को जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में वो हिंदू है। चलिए, मैं जवाब लूंगा दुर्गेश शर्मा जी से, लेकिन सबसे वासुदेव शर्मा जी के पास चलूंगा। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हैं। वासुदेव शर्मा जी, उपचुनाव से पहले जब 2018 का चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा था कि राम पथगमन और ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से की गई थी। उस तरफ कांग्रेस हल्का सा बढ़ी थी लेकिन सरकार ही नहीं रही। अब सरकार फिर बन सकती है ऐसा कांग्रेस को लग रहा है, उनका सर्वे कह रहा है। लेकिन ये सॉफ्ट हिंदुत्व की जमीनों की बात या हिंदुत्व के जो मठ मंदिर हैं उनको कैसे विकास की राह में और आगे बढ़ाया जाए, जाति के आधार पर पन्ना प्रभारी नियुक्त करने, हालांकि दुर्गेश जी मना कर रहे हैं उस बात को, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कांग्रेस को ये सब आसानी से थोड़ा राह और आसान कर देंगे? देखिए मनोज जी, 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने एक नारा दिया था। वो नारा था वक्त है बदलाव का, यानी कांग्रेस को अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा जी। इसका तात्पर्य क्या था? इसका मतलब सिर्फ विधानसभा के चुनाव तक सीमित नहीं था। देखिए क्या है, कांग्रेस आर्थिक सवालों पर बहुत तेजी के साथ हिंदुस्तान में काम किया लेकिन सांस्कृतिक सवालों को वो छोड़ती चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे धार्मिक मुद्दे हैं और जातीय सवाल है, इन पर जो है कांग्रेस पीछे हाशिए पे जाती रही, जबकि धार्मिक सवालों पर मंदिरों के लिए सबसे ज्यादा काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ है। और कांग्रेस के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, उनने हमेशा धार्मिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया है। देखिए आप
देखें तो मध्य प्रदेश से बाहर भी देखें तो जो बंगाल में दुर्गा जी का बहुत बड़ा आयोजन होता है, सबके भागीदारी से होता है। केरल में ओणम मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है। तो हर राज्य में जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें कांग्रेस की या दूसरी भी राजनीतिक पार्टियों की बराबर की भागीदारी हमेशा से रही है। लेकिन जब सांस्कृतिक सवालों को छोड़ दिया गया तो इन पर क्या है कि बीजेपी और आरएसएस का एक तरह से एकाधिकार सा हो गया था। अब जो कमलनाथ जी ने जो हनुमान चालीसा और राम आरती का आयोजन किया, दरअसल ये एक बहुत बड़ा कदम था और आप इसको वक्त है बदलाव के नारे के साथ भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। कांग्रेस जिन सांस्कृतिक सवालों को छोड़ती चली गई थी उन सांस्कृतिक सवालों पर वापस लौट रही है और बगैर इन सवालों पर वापस लौटे हुए वो अपने मुद्दों को, अपने जनाधार को, खोए हुए जनाधार को वापस नहीं पा सकती है। ये कांग्रेस को पता चल गया था। ठीक है, दुर्गेश जी से समझ लेते, चलिए आप बने रहिएगा। दुर्गेश जी, क्या आपको लग रहा है कि जनाधार खसका तो है, वो दिखता भी है, वो तो किसी भी चुनाव में आप देखिएगा कि जनाधार कम तो हुआ है, ये बात तो आप भी मानेंगे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक बड़े वर्ग से आप थोड़े कहीं ना कहीं उससे हटते गए और बाद में वो दिक्कत पैदा भी किया और सरकारें कैसे बदली, क्या हुआ वो दिखाई दे रहा है? तो क्या अब लग रहा है कि इस वर्ग को भी साधा जाए, इसके साथ आया जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा? मनोज जी, ये एक सोच भारतीय जनता पार्टी या उनकी जो मात्र संस्था है संघ के द्वारा हिंदुस्तान में निर्मित करी गई है। कांग्रेस ने कभी हिंदुस्तान में किसी धर्म, किसी समुदाय और किसी भी जाति को नहीं छोड़ा, सबको साथ लेके चली है। हमने कभी किसी को प्रमुखता एक समाज को या एक धर्म को नहीं दी। ये उमेश शर्मा जी जैसे जो संस्कार लेके आते हैं नागपुर से, उनकी सोच होती है। वे हमको कह रहे हैं अभी हिंदू और धर्म की और दुनिया की के साथ वो मुस्लिम समुदाय या दूसरी बातें कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पत्नी को छोड़ता है और उसके अनुसरण सब करते हैं, सब उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। दूसरी तरफ वही व्यक्ति पत्नी को तलाक देने वालों के खिलाफ एक जंगी युद्ध लड़ता है। अच्छी बात है, कहीं कोई किसी समाज में यदि कोई गलत विचारधारा या गलत कोई संस्कृति पली है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, पर हमें अपने घर को भी देखना चाहिए कि हमने भी तो अपनी पत्नी को त्याग दिया है। ऐसे त्यागने वाले लोगों के खिलाफ भी बोलना चाहिए ना। खुल के आइए, बताइए हिंदू समाज के अंदर ऐसी संस्कृतियां गलत पाल रखी हैं। आप यदि किसी धर्म में बोल रहे हैं तो वो तो लिखा भी है ना दुर्गेश जी, वो तो लिखा भी है कि हमारे यहाँ ये सब तो होता ही नहीं है कि हम किसी अपनी पत्नी को छोड़ दें, लेकिन यदि उसमें फिर कितनी तरह की बातें, तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन फिर भी आप आज परसेंटेज देखेंगे तो ये हिंदुस्तान में कम से कम जिस संस्कृति की आप बात कर रहे हैं वो बहुत कम दिखाई देता है। बात सुन लें, आप कह रहे हैं कि क्या बहुत कम दिखाई देता है, ज्यादा दिखाई देता है? बिहार के अंदर बहुत सारी ऐसी छोड़ने वाली जो संस्कृति है कई प्रांतों में हिंदुस्तान में चलती है, अलग अलग समाज, अलग धर्मों में चलती। केवल सनातन संस्कृति की बात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू तो कोई धर्म होता ही नहीं है, हिंदू की एक विचारधारा, एक सोच है। और जो बातें अभी कर रहे थे माननीय वासुदेव जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हमने सदैव जो है संस्कृति को पहले आगे बढ़ाया। पर आदरणीय, मैं फिर से एक बात बोलूंगा कि संस्कृति को हमने आगे बढ़ाया, हिंदुस्तान की संस्कृति को के बगैर हिंदुस्तान की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान की हिंदू संस्कृति हो, जो हिंदुस्तान की सोच हो, उसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। हिंदू संस्कृति में आप जब हिंदी पढ़ने बैठते हैं तो हिंदी, क्लिष्ट हिंदी आप कभी उपयोग नहीं करते। उसके अंदर उर्दू भी होती है, संस्कृत भी होती है, उसके अंदर कुछ ईसाइयत के शब्द भी होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमने जब देश के आधुनिकीकरण की तरफ काम शुरू किया, जब देश को प्रगति के पथ पे और आगे बढ़ाने का काम किया, जब राजीव गांधी जी ने हिंदुस्तान को 21वीं सदी ले जाने के लिए जब देश को एक नया मार्ग दिया, तो हम उस मार्ग पे चलने लगे। तो ये बात सही है कि हमने उस मार्ग को, जिसके कारण आज हम विश्व में एक ताकतवर देश के रूप में विकसित हुए हैं, वो सामने दिखाई दे रहा है। तो संस्कृति आपकी थोड़ी सी आपको लगा होगा कि हमने संस्कृति को छोड़ा नहीं, कभी नहीं छोड़ सकती कांग्रेस हिंदुस्तान को। उमेश जी, कभी नहीं छोड़ा संस्कृति को कांग्रेस ने? नहीं, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। जिस समय साहबानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तब भी उस संस्कृति पे ये कायम रहे थे, अध्यादेश लेकर आ गए थे। आप ट्रिपल तलाक पर दुर्गेश जी आपत्ति उठा रहे हैं, साहबानों के मामले में क्या कहेंगे? जब देश की सबसे बड़ी पंचायत ने फैसला सुना दिया था, तब यही माननीय राजीव गांधी जी थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया, अध्यादेश लेकर आ गए। आज ट्रिपल तलाक पर उंगली उठाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने तो कभी संस्कृति को नहीं त्यागा। इन्होंने तो तब भी नहीं त्यागा था जब इनके वकीलों ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया था कि राम कभी भारत में पैदा ही नहीं हुए, राम एक काल्पनिक विषय है।
जब इन्होंने तो संस्कृति को तब भी नहीं त्यागा जब राम सेतु तोड़ने का आदेश पारित कर दिया था। इन्होंने तो सभी धर्मों को समान दृष्टि तब भी रखी थी जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो मुझे लग रहा है कि चाल चरित्र और चेहरे में बड़ा अंतर है। हम तो फिर भी अभिनंदन कर रहे हैं। आपने संस्कृति को नहीं त्यागा ये आपका विषय है। अगर आप संस्कृति से जुड़े हैं, आप धर्मावलंबी बन रहे हैं, चुनाव के कारण ही सही, राजनीतिक कारणों से ही सही, पर अगर आपके भीतर अगर हिंदुत्व का भाव जागा है तो भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत खुले हृदय से अभिनंदन करती है और स्वागत करती है। जी वासुदेव शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि ये सब अब चुनाव बड़े नजदीक है, एक बार फिर चुनाव जैसा ही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली दफा 27 सीटों पर उपचुनाव होंगे, तो क्या ये हिंदुत्व का कार्ड जैसा बीजेपी उमेश जी कह रहे हैं ये सब आमने सामने होंगे? मनोज जी, निश्चित रूप से देखिए, मैंने पहले कहा कि कांग्रेस बदल रही है अपने आप को और वो बड़ी गंभीरता के साथ बदल रही है। ये मुद्दा इतना गंभीर है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश के या हिंदुस्तान के तमाम सारे मंदिर मठों पर जो है पिछले कई सालों में बीजेपी एकाधिकार हो गया था, उस एकाधिकार को तोड़ना कांग्रेस की पहली प्राथमिकता बन चुकी है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे मध्य प्रदेश को ही ले लें, मध्य प्रदेश के तमाम सारे मंदिरों में संघ के बीजेपी के लोग स्थापित हो चुके हैं जी। अब इसलिए स्थापित हो चुके हैं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को कभी ज्यादा गंभीरता से पिछले कई सालों में नहीं लिया था। अब कांग्रेस के लोग जब उन मंदिरों पर जो उनके सहयोग से बने हैं उनमें उनका भी चंदा लगा है, वहां पर जब वो पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी को तो चिंता होगी, वो चिंता बीजेपी को और संघ को हो रही है। नंबर तो देखो, आपका जातीय उसका सवाल था, एक मैं आपको बताता हूँ। एक ब्राह्मण आपके यहाँ दो बैठे हुए, तीसरा मैं भी ब्राह्मण जी। ये बात सही है कि कमलनाथ जी ने छोटी छोटी जो जातियों के ग्रुप थे उनमें अपने लोगों को पहुंचाना शुरू किया है। मैं ब्राह्मणों का उदाहरण देता हूँ कि ब्राह्मण के अंदर भी कई ब्राह्मण हैं, जैसे कि ऋषिश्वर ब्राह्मण है, बोला पूर्व ब्राह्मण होते हैं, त्यागी ब्राह्मण होते हैं, लेकिन इन ब्राह्मणों की अपनी कोई पहचान नहीं बची है और सारे ब्राह्मणों के नाम पर सनातन ब्राह्मण का एकाधिकार हो गया है। अभी पिछले दिनों कमलनाथ जी ने भोपाल में ऋषिश्वर ब्राह्मणों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, गोला पूर्व ब्राह्मणों से मुलाकात की, और ये वो लोग हैं। चलिए सर, समझ सकता हूं मैं आपकी बात को, और आप जहां जो बात कर रहे हैं वो भी मैं समझ पा रहा हूं। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद, समय अब इजाजत नहीं देता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है। 2018 में भी हमें देखने को मिला था और उसका लाभ भी कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस फिर चाहती है कि मठ मंदिरों का जो विकास है उसका एक बाकायदा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, उसको लेकर सामने आए और जब लोगों से मुलाकात हो तो ये कहें कि हम फलाने मंदिर के लिए इतना कुछ करने जा रहे हैं। राम पथगमन की बात भी की थी, लेकिन जब बात हिंदुत्व की होती है, सॉफ्ट हिंदुत्व की होती है, तो कांग्रेस कहती है सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ नहीं होता, हिंदुत्व होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, और भारतीय जनता पार्टी की नजर भी इस तरफ है कि यदि हम जिस राह पर बढ़ते रहे हैं उसकी तरफ कांग्रेस आएगी तो फिर आगे चलकर मुश्किलें होंगी, क्योंकि वोट का खेल है। लेकिन वोट में किसको चोट होगी ये उपचुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जनता सब जानती है। पहले वो कहती है कि विकास का काम करिए, सड़क बनाइए, बिजली लाइए, बेरोजगारी दूर करिए, इससे दूर हटकर बात मत करिए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।